जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के आपके अपने प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आपका दोस्त अभिजीत कुमार आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका है आज की चुनिंदा 15 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। वो है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार में। तो चलिए, दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपको लगातार फटाफट 15 बड़ी खबरें आज की जो चुनिंदा है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए, आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अनलॉक में बढ़ती लापरवाही से संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन गंभीरता से। तो वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के महज 7 दिनों में 2230 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 16 लोगों की इससे मौत भी दर्ज की गई है इन अनलॉक के सीजन में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महामारी संक्रमण को लेकर जनता को संबोधित किया था, तो उसमें ये बड़ी बातें कही गई थी। जहां पर प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल जब तक यह वीडियो बन रहा है तब तक 2914 है, जबकि 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि रायपुर के हॉटस्पॉट में कई लोगों की मौत जो है दर्ज की गई है, जिनमें 8 लोगों की मौत जो है दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे महामारी संक्रमण के बीच गुरुवार को यानी कि बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक में बढ़ती गई लापरवाही से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, इसके चलते ही लॉकडाउन का कदम जो है उठाना पड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप लोग लॉकडाउन को गंभीरता से ले और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति में भी किसी भी हालत से नहीं बचा जा सकता। तो ये आप इस लॉकडाउन को गंभीरता से लें। लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर बंद दुकान के सामने परिवार के साथ मांगों की तख्ती लिए व्यापारियों ने अनूठा प्रदर्शन किया है। जी हां, हम आपको बता दें कि केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी बार बार हो रहे लॉकडाउन से व्यापार में आ रही गिरावट से सभी प्रकार के व्यापारियों के सामने बनी जो रोजी रोटी की समस्या है, तो उसे देखते हुए गांधीनगर भावनगरपुर के व्यापारियों ने, उनके संगठन ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों के अलावा अन्य विकल्प के माध्यम से जो है नियमों का पालन करते हुए उनसे आग्रह किया। जहां पर त्योहार के मौके पर सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नियमों के तहत समय निर्धारित कर खोलने का समय प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 जुलाई के बाद लॉकडाउन से व्यापारियों को मुक्त रखने की मांग जो है वो की गई है। साथ ही साथ प्रशासन ने यह कर रियायत देने से उनको मना कर दिया कि ये प्रदेश सरकार का निर्णय है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक समाचार की हर एक न्यूज़ जो महत्वपूर्ण होती है आपको जानना बेहद जरूरी है, वो हम आपको बताते रहे। दोस्तों, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर में आपको बता रहे कि छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की जो डेट है, तारीख है, वो आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि 15 अगस्त को इसको जो है लागू करने की योजना बन रही थी, लेकिन फिलहाल अब इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। जी, हम आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते काम प्रभावित होने की संभावनाओं के बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये जानकारी ऑफिशियली दी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन 15 अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, जबकि खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बताया कि 15 अगस्त के हिसाब से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे 15 अगस्त से लागू करना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे की जो डेट है वो हम आपको चैनल पर बता देंगे जैसे ही इसके बारे में जो न्यूज़ है वो निकलने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ में मुफ्त में अगस्त का चावल देगी सरकार। प्राथमिकता श्रेणी के 1 और 2 सदस्य वाले राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ जो है मिलने वाला है। जबकि दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से उपजी आर्थिक तंगी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। जबकि खाद्य संचालनालय ने आदेश में कहा कि प्रदेश के हर जिले के कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है ताकि सही तरीके से अनाज का जो वितरण है वो हो सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से उपजे आर्थिक संकट के बीच सरकार ने लोगों को राहत देने का फैसला लिया है, जहाँ पर अब राज्य में प्राथमिकता श्रेणी के 1 और 2 सदस्य वाले राशन
राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल मिलेगा और अगस्त के महीने में दिए जाने वाले चावल के बदले रुपए जो है नहीं लिए जाएंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू है इसके लिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो प्राथमिकता श्रेणी के 1 और 2 सदस्य वाले राशन कार्ड धारक हैं। तो आदेश में कहा गया कि 3 और 4 सदस्य वाले प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारियों से मासिक पात्रता के मुताबिक मिलने वाले 35 किलो चावल के बदले में सिर्फ 5-5 रुपए देने होंगे, जबकि 5 सदस्य वाले राशन कार्डधारी जो हैं उन पर जो है 35 किलो चावल पर 15 रुपए लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह जो है तरीका ढंग से समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए समझना जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि जो लॉकडाउन है तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं जो लागू है वो हो चुका है। तो इस पर देखते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है, उनसे जो जुर्माना है वो वसूला गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के प्रावधानों के क्षेत्र में हो रही लगातार अनदेखी से नाराज प्रशासनिक अमले ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है, जहां पर प्रशासन ने खरसिया क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए, दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ खरसिया क्षेत्र की बात नहीं बल्कि हर एक जगह पर प्रशासन ने यह जो कार्यवाही है वो करते हुए कई लोगों पर जुर्माना जो है अब तक लगा चुके हैं। तो ऐसे में अब जो है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जो है उन्होंने अपने अपने जो प्रभार है वहां पर ये सब जो नियम कानून है उनका कड़ाई से पालन कराते हुए ये सब जो लोग हैं जो उल्लंघन करते पाए गए हैं तो उन पर जो है कार्यवाही की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर भीमा मंडावी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है, क्योंकि NIA ने महिला सहित जो है महिला है उनके सहित 3 लोगों को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया है। इनमें पूर्व सरपंच भी शामिल है, जबकि सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जी हम आपको बताते चले कि दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक की हत्या के लिए आरोपियों पर संसाधन विस्फोटक उपलब्ध कराने का आरोप लगा है। साथ ही साथ नक्सलियों ने कुआकोड़ा में 9 अप्रैल 2019 को विधायक सहित 5 जवानों की हत्या कर दी थी, जबकि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। इनके ऊपर भाजपा विधायक की हत्या के लिए नक्सलियों को विस्फोटक व अन्य सामान उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है, जबकि NIA ने जो है बुधवार को जो आरोपी हैं तो उनको जो है 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है फिलहाल इस खबर के माध्यम से। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि चाइनीज प्रोडक्ट का जो बाइकआउट है वो अब छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, क्योंकि चीनी राखी जो है बाजार से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो उनके बदले जो है देसी राखियों ने जो बाजार है वो पूरा सजा कर रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि व्यापारिक संघों द्वारा किए जा रहे चीनी उत्पादों के बहिष्कार के निर्णय के बाद इस साल रक्षाबंधन में चीनी राखियों का बाजार जो है पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसके स्थान पर ठेलों में, दुकानों से बाहर स्टॉलों में केवल देसी राखियां ही दिख रही हैं, जबकि भाइयों की कलाइयों पर इस साल मिट्टी, बीजों और अनाज और मधुबनी पेंटिंग से बनी राखियां बनेंगी। साथ ही साथ स्टोन वाली राखियां और भैया भाभी को बांधने वाली राखियां भी उपलब्ध है। इनके साथ ही जो छत्तीसगढ़ की जो कलाकृति है उनको भी बढ़ावा इस माध्यम से मिल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से जुड़े रहते होंगे तो आपको पता होगा कि 34 साल बाद जो है देश की शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, जहां पर 10+2 सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और जो है 5+3+3+4 की नई व्यवस्था को लागू किया जाना है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब जो है 4 साल में डिग्री का प्रोग्राम किया जाना है। साथ ही साथ जो है MPhil जैसे जो पाठ्यक्रम है तो उनको जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम होंगे जो पूरी तरह से बंद होंगे। अब दोस्तों आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब कुछ इस प्रकार का होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जो कैबिनेट की बैठक में जो है 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को जो मंजूरी है वो दे दी गई है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर है तो उन्होंने कहा कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 34 साल पहले जो सोच थी वो अब 34 साल बाद जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे लगभग आपको बता दें कि ऐसे 6 नई नीतियां जो है लागू कर दी गई है। उसके बारे में हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दे दिया हूं, जहां पर आप जो है पूरी तरह से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जिसके बारे में आपको कोई भी डाउट है वो इसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से एक विशेष खास बात सामने आई है, जहां पर बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट के प्लेट पर टिकेगा गगनयान, बढ़ाएगा देश का मान। जी हाँ, गगनयान जो हमारे लिए एक स्पेसशिप प्रोग्राम है, जहां पर जो है एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट की जो प्लेट है तो उस पर जो है जो गगनयान है इस पर लगने वाला है। इसके लिए एक खास तरह का प्लेट बनाया जा रहा है हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के सैटेलाइट प्रक्षेपण वाहनों के लिए भिलाई इस्पात जो संयंत्र है एक बार फिर से उच्च गुणवत्ता युक्त जो प्लेट का उत्पादन है वो किया है। साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में संयंत्र ने यह सफलता हासिल की है और वर्तमान में रोलिंग की जा रही मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी हैदराबाद द्वारा दी गई जो स्लैब्स है तो इस लॉट का प्रयोग अब भारत के प्रथम मानव युक्त, जी हाँ आपको बता दी, भारत के प्रथम मानव युक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान, इस मिशन के माध्यम से जो आदमी है यानी कि मनुष्य है वो अब इस मिशन यान के तहत जो है अंतरिक्ष में जा सकेंगे। इससे जो है इससे पूर्व फरवरी 2020 में भी इसके लिए स्लैब्स की जो रोलिंग है वो की गई थी। तो भिलाई स्टील प्लांट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो मानव युक्त मिशन होगा इस बात के लिए गगनयान मिशन के लिए, तो इस जो यान है उस पर लगने वाले जो प्लेट है उसका निर्माण जो है भिलाई स्टील प्लांट यानी कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो वही दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर आपको बता दें कि एम्स के डॉक्टरों का अनुमान लगाया गया है। इसके बारे में हमने आपको थोड़ा झलकी जो है पिछले वीडियो में बता दिया था, लगभग 28 तारीख वाले वीडियो में। तो हम आपको बता दें कि एम्स के डॉक्टरों के ने एक अनुमान लगाया है जहां पर 2 महीने में छत्तीसगढ़ में चरम पर हो सकता है यह महामारी का संक्रमण। जी हाँ, 2 महान दिग्गज हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इन महामारी का खतरा जो है आने वाले 2 महीने में चरम पर होगा यानी कि पीक पर होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि अभी मरीजों के जो आंकड़े मिल रहे हैं उससे यह संकेत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि आने वाले 2 महीने राज्य में इस संक्रमण के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं और इनके लिए हम सबको अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति में लोगों को शारीरिक दूरी और स्वच्छता के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ संक्रमण से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने आप को अधिक सतर्क होकर संक्रमण से सुरक्षित रखें। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर आपको बता दें कि सीएस ने की है गोबर खरीदी और महामारी संक्रमण की समीक्षा, पशुपालकों को भुगतान की जो है जानकारी वो दी गई है। जी आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने गोधन न्याय योजना के गोबर विक्रेताओं और किसानों और पशुपालकों को 5 अगस्त को किए जाने वाले जो भुगतान है तो उसकी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। तो वहीं मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों में महामारी संक्रमण की स्थिति, सुरक्षा और बचाव के उपायों की समीक्षा बैठक भी ली है। तो यह जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संपन्न हुई है। तो दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि गौठान योजना का ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है कोई भी लाभ। जी आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आई है जहां पर छत्तीसगढ़ शासन ने 2 साल पहले गौठान योजना प्रारंभ किया था। योजना के तहत पंचायतों में बड़े बड़े गौठानों का निर्माण कराया गया। ग्रामीणों के अनुसार योजना पूरी तरह से फ्लॉप शो है। जी हाँ, ग्रामीणों के अनुसार बता दें, जहाँ पर इस खबर में बताया गया है कि पूरी तरह से ये जो शो है वो फ्लॉप चल रहा है, जहां पर इसका लाभ ग्रामीणों को पिछले 2 वर्षों के दौरान नहीं मिला। कुछ दिनों पूर्व ही ग्राम पंचायत जो गौठान है तो उनमें शेड का निर्माण किया गया था जो धराशायी हो गया। इस प्रकार से कई ऐसे न्यूज़ निकलकर सामने आते रहते हैं लगातार, जिनमें गौठानों को लेकर जो उसकी कमियां हैं वो बताई जाती है। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। आपके दोस्त अभिजीत कुमार को दीजिए अलविदा। दोस्तों अगले वीडियो में तब तक जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की हर एक वो न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले। दोस्तों धन्यवाद यह वीडियो देखने के। नमस्कार।